हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ एकेडमी। दोस्तों, कल हम लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग में सीखा था कि किसी बिंदु का प्रक्षेप कैसे तैयार किया जाता है। यानी जब हम किसी बिंदु यानी पॉइंट को बारी बारी से पहले चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में और फिर चौथे चतुर्थांश में रखते हैं तो उस बिंदु का फ्रंट व्यू और उस बिंदु का टॉप व्यू कहाँ पर बनता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार बनेंगे कि आपको बिंदु की स्थिति पता होगी, ये पता होगा कि बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है और आपसे पूछा जाएगा उसके फ्रंट व्यू और उसके टॉप व्यू की स्थिति के बारे में। तो दोस्तों, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगा। अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले जाकर के आप उसे देखिए और उसके बाद जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी दोस्तों के पास। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि कोई बिंदु ए ऊर्ध्वाधर समतल VP के पीछे तथा क्षैतिज समतल HP के नीचे स्थित है, तब बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। तो दोस्तों, वीडियो को रोकना है, सोल्व करना है, उसके बाद हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर हमें 2 पॉइंट गिवन थे कि हमारा बिंदु VP के पीछे है और दूसरा पॉइंट हमारा बिंदु HP के नीचे है, हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर एक VP यानी वर्टिकल प्लेन बनाना है, फिर हमको HP यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाना है। ये क्वेश्चन आप 3D फिगर से भी कर सकते हो और जैसा कि मैंने सिर्फ 2D में 2 रेखाएं खींच दी हैं, इनसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो हमें टाइम बचाना है तो हम डायरेक्टली यहीं से कर लेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि VP के पीछे बिंदु है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा जाए, VP के पीछे है, तो हमको कहाँ आना है, VP के लेफ्ट साइड में आना है। क्वेश्चन में कहा जाए कि VP के या तो सामने है या फिर कहा जा सकता है कि VP के आगे है, तब हमें कहाँ आना है, VP के राइट साइड में आना है। अगर हमसे कहा जाए HP के नीचे है, तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि HP के नीचे होगा, और या कहा जाए कि HP के ऊपर है तो HP के ऊपर होगा। क्वेश्चन में कहा गया VP के पीछे है, तो दोस्तों आप बताएंगे किधर है, तो आपका जवाब होगा सर VP के पीछे का मतलब है या तो यहाँ या फिर यहाँ, यानी कि या तो बिंदु हमारा दूसरे चतुर्थांश में है या फिर तीसरे चतुर्थांश में है। उसके बाद कहा गया HP के नीचे, तो दोस्तों या तो HP के नीचे यहाँ है या फिर यहाँ है। अब किसके अंदर दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, तो आपका जवाब होगा सर तीसरा चतुर्थांश है जो दोनों कंडीशन को फॉलो करता है। तो मेरा जो बिंदु है, मेरा जो पॉइंट है, वो कहाँ पर स्थित है, तो आपका जवाब होगा सर थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। कहा गया क्वेश्चन में कि VP के पीछे 15 mm, फिर कहा गया कि HP के नीचे 20 mm। हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब हमको इसका फिगर बनाना है कि मेरा बिंदु कहाँ पर होगा। कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस है कि मैंने एक मेरी वर्टिकल प्लेन बनाई और दूसरा मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाई यानी कि HP। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना। उसके बाद जैसा कहा जाए वैसा करना है। VP के पीछे है, HP के नीचे है, हमको पहले से पता है कि हमारा बिंदु तीसरे चतुर्थांश में है, चाहे आप पहले उसकी स्थिति पता कर लीजिए। उसके बाद कहा गया है कि VP के पीछे 15 mm। तो दोस्तों मुझे क्या करना है, VP के पीछे आना है। तो दोस्तों VP के पीछे किधर होगा, आपका जवाब होगा सर इधर साइड। तो मुझे VP के पीछे 15 mm आना है और HP से नीचे जाना है, कितना, 20 mm। तो मैं HP के नीचे आ गया। उसके बाद मुझको क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा, सरल रेखा नीचे की तरफ लानी है और ऐसे ही एक सरल रेखा मुझे HP से भी नीचे की तरफ लानी है और ये दोनों रेखाएं जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पर काटेंगी, वहीं मेरा बिंदु होगा। तो दोस्तों अगर इस बिंदु का नाम है A, तो दोस्तों आपका बिंदु प्रॉपरली इस जगह पर स्थित है। तो दोस्तों हमने क्या किया, उस बिंदु की बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात कर ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि मेरा बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, तो ऑप्शन नंबर C में दिया गया था थर्ड। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही इसका उत्तर है। दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन आ गया है, वीडियो को फिर से रोकिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग सोल्व करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है कि एक बिंदु P है जो ऊर्ध्वाधर समतल यानी वर्टिकल प्लेन के 20 mm सामने तथा क्षैतिज समतल यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के 15 mm नीचे स्थित है, तब बिंदु के सम्मुख दृश्य यानी फ्रंट व्यू की उसके ऊपरी दृश्य यानी टॉप व्यू से दूरी होगी। 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ पॉइंट दे रखे थे वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। VP के 20 mm सामने स्थित है जबकि HP से 15 mm नीचे स्थित है कोई बिंदु, तो उस बिंदु का जो फ्रंट व्यू होगा उस फ्रंट व्यू की उसके टॉप व्यू से दूरी क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको देखना है कि बिंदु है कहाँ। तो दोस्तों सिंपल सा है, कहा गया है VP के सामने है तो या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया है HP के नीचे है, तो दोस्तों HP के नीचे या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। दोनों कंडीशन किस चतुर्थांश में फॉलो हुई, आपका जवाब होगा यहाँ। तो दोस्तों हमें सब पता चल गया कि चौथे चतुर्थांश में हमारा बिंदु स्थित है। तो अब हम बिंदु की प्रॉपर स्थिति पता करते हैं पहले। तो दोस्तों जो क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है VP के 20 mm सामने। तो दोस्तों VP हमारा कहाँ है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, इससे 20 mm सामने हमने एक एरो हेड लगा दिया 20 mm का। उसके बाद 15 mm नीचे की तरफ कहा गया है किससे, HP से, तो हमने क्या किया 15 mm नीचे आ गए। फिर हमने यहाँ से एक सरल रेखा ऐसे लेके गए और एक हम सरल रेखा ऊपर से 20 mm वाली लाए और जहाँ पर इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया हमने कहा कि मेरा बिंदु वहीं पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने अपना एक ऑब्जर्वर यहाँ पर बिठा दिया। इस ऑब्जर्वर ने क्या किया, इस बिंदु को देखा और जब इसने इस बिंदु को यहाँ देखा तो यहाँ बिल्कुल सामने इस पॉइंट पर इसका फ्रंट व्यू बना। अब दोस्तों अगर इस बिंदु का नाम है P, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर बिंदु का नाम P है तो उसके फ्रंट व्यू का नाम क्या होगा, स्मॉल p के ऊपर डैश, जबकि इसके टॉप व्यू का नाम क्या होगा, केवल स्मॉल p। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसको फ्रंट से देख रहा है, ये इसका फ्रंट व्यू है। तो इसको मैं कहूँगा कि अगर बिंदु का नाम P है तो इसके फ्रंट व्यू का नाम होगा स्मॉल p के ऊपर डैश। उसके बाद मैंने क्या किया, यही ऑब्जर्वर को ऊपर बिठा दिया। इसने इस बिंदु को देखा और देखने के लिए क्या होगा, देखने के लिए ये हमारी जो HP है ये क्या होगी, ये पारदर्शी होगी। ठीक है, तो इसने जब इस बिंदु को देखा तो इसका टॉप व्यू यहाँ पर बना और मैंने इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करा। अब दोस्तों याद कीजिए मैंने आपसे क्या कहा था कि एक थ्योरी है, एक हमारी थ्योरी है रेवोल्यूशन ऑफ प्लेन की, यानी रेवोल्यूशन माने होता है घूर्णन और प्लेन माने होता है समतल। जो मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, जो क्षैतिज समतल होता है, उसको मैं क्या करता हूँ, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमाता हूँ। और कब तक घुमाता हूँ, जब तक वो इस वर्टिकल प्लेन से जाकर के सट नहीं जाता। तो कितना घुमाऊंगा, तो आपका जवाब होगा 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री इसको घुमाएंगे और ये जो हमारा HP यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये नीचे यहाँ आकर के सट जाएगा इस वर्टिकल प्लेन के साथ। मैं आपको फिगर के माध्यम से बताता हूँ, देखिए कैसे सटेगा। ये नीचे की तरफ आएगा और ये क्या करेगा, जो ये टॉप व्यू था ये कुछ यहाँ पर आकर के बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन आपस में सट चुके हैं, मिल चुके हैं एक जगह। अब मुझे एक बात बताओ कि मेरा ऊपर क्या था, मेरा ऊपर था फ्रंट व्यू, ये मेरा फ्रंट व्यू था। ठीक है, और जबकि ये मेरा क्या है, ये मेरा है टॉप व्यू, जिसको मैंने स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया। तो दोस्तों अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये वाली दूरी पहले ये दूरी कितनी थी। तो आपका जवाब होगा कि सर पहले वर्टिकल प्लेन से ये वाली दूरी 20 mm थी, या मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा क्या है, बीच में ये मेरी रेफरेंस लाइन XY है और ये वाली दूरी 20 mm है। अब ये चाहे HP नीचे आ गया तो अब भी तो ये दूरी 20 ही होगी। तो मैं क्या कहूँगा कि ये वाली दूरी यानी मेरा जो टॉप व्यू है वो 20 mm की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और ये जो मेरा फ्रंट व्यू था ये कितनी दूरी पर स्थित था। तो आपका जवाब होगा सर ये 15 पर था। तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा सर 5 mm की दूरी होगी। तो मैं क्या कहूँगा कि अगर ये मेरा फ्रंट व्यू है, ठीक है, और मेरा टॉप व्यू कहाँ पर है, ये मेरा टॉप व्यू है, तो इनके बीच में दूरी कितनी आ रही है। तो आपका जवाब होगा केवल 5 mm आ रही है। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला दोस्तों फ्रंट व्यू है। ठीक है, और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला मेरा टॉप व्यू है। तो दोस्तों मुझे क्या चाहिए थी, मुझे फ्रंट व्यू की टॉप व्यू से दूरी चाहिए थी। किसकी दूरी, फ्रंट व्यू की।
तो आपको क्या जवाब देना है कि मेरा जो फ्रंट व्यू है वो 5 mm ऊपर है टॉप व्यू से। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, ये समझाने में टाइम लगता है। ठीक है, वरना तो आप इसको बड़ी आसानी से कुछ ही टाइम में कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्या होगा कि आपसे इसका एक प्रॉपर फिगर बनाने के लिए कहेगा, तो मैं यहाँ पर साइड में आपको बना के दिखा देता हूँ कि अगर ये मेरी रेफरेंस लाइन XY है, तो दोस्तों इस XY रेफरेंस लाइन से मेरा जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू होगा वो कैसे कैसे बनेगा। तो आपको क्या करना है, एक मेरा व्यू बना था यहाँ पर, एक मेरा व्यू बना था यहाँ पर। ऊपर वाला क्या था, तो आपका जवाब होगा ऊपर था फ्रंट व्यू, जैसा कि हमें दिख रहा है। नीचे क्या था, नीचे था मेरा टॉप व्यू। फ्रंट व्यू की दूरी कितनी थी, आपका जवाब होगा सर ये 15 थी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, जबकि ये टोटल कितनी थी, ये 20 थी। तो कुछ इस तरह से आपसे फिगर भी पूछ सकता है। आप ये कन्फ्यूजन तो नहीं है ना कि ये XY क्या चीज़ है, ये रेफरेंस लाइन। चलिए मैं एक बार आपको फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ 3D में बना के। तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर 3D में आपके लिए ये प्लेन बना दिए हैं, जिसमें से ये क्या है, वर्टिकल प्लेन, ये भी वर्टिकल प्लेन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो दोस्तों इसमें ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाली जो लाइन होती है, इसको मैं कहता हूँ XY रेफरेंस लाइन या फिर संदर्भ रेखा। ठीक है, अब जैसे कि VP पर यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है, तो मैंने क्या कहा कि ये VP पर 20 mm की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों ये तो मैं 3D में फिगर दर्शा रहा हूँ, तो 2D में मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, मैं 2D में सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये बीच वाला, ये क्या है, ये रेफरेंस लाइन है, और ये यहाँ पर 20 mm की दूरी पर यहाँ पर कोई व्यू स्थित है। तो बस कुछ नहीं करना है, मैं आपको 2D में बता रहा हूँ, क्योंकि हम क्वेश्चन को 2D में आसानी से सोल्व कर सकते हैं, 3D में फिगर बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जिस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2, उसका जो आंसर है वो होगा 5 mm ऊपर। ठीक है, यानी मेरा जो फ्रंट व्यू है वो टॉप व्यू से 5 mm ऊपर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। एक बिंदु P है जो VP से 15 mm पीछे है तथा HP से 20 mm ऊपर है, तब बिंदु के फ्रंट व्यू यानी सम्मुख दृश्य तथा टॉप व्यू यानी ऊपरी दृश्य की दूरी रेफरेंस लाइन से क्या होगी, यानी XY रेखा से क्या होगी, जो मैंने अभी आपको समझाई है। और ये क्रम से हमको बतानी है, यानी पहले फ्रंट व्यू और उसके बाद टॉप व्यू की। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर जो गिवन पॉइंट थे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि मेरा जो बिंदु है वो VP से 15 mm पीछे स्थित है, जबकि HP से 20 mm ऊपर स्थित है। तो हमें XY यानी रेफरेंस लाइन से FV यानी फ्रंट व्यू व टॉप व्यू की दूरी बतानी है। बड़ा आसान सी बात है, डायरेक्टली अब इसको हम सोल्व करेंगे। ये क्या है मेरा, ये मेरा VP है यानी वर्टिकल प्लेन है, और ये मेरा HP यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो दोस्तों मेरा सबसे पहला काम क्या है, सबसे मेरा पहला काम है कि मुझे बिंदु पता करना है कि किस चतुर्थांश में है। तो VP के पीछे है, तो यानी इधर हो सकता है, और HP के ऊपर है। तो दोनों जो हमारी बातें फॉलो हो रही हैं वो किसके लिए फॉलो हो रही हैं, आपका जवाब होगा दूसरे चतुर्थांश के लिए। चलो अच्छा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो डायमेंशन हमको दे रखी है 15 mm और 20 mm की, उसको लगाते हैं VP से 15 mm पीछे। तो दोस्तों VP से 15 mm पीछे का क्या मतलब है कि ये मेरा VP था और इससे मैं 15 mm पीछे आ चुका हूँ। उसके बाद HP से 20 mm ऊपर, तो मान लेते हैं ये 20 mm की दूरी है, और ये कहाँ से, हमें HP से ऊपर की तरफ लेनी है। मैंने ले ली, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा बिंदु कहाँ पर अवस्थित होगा यानी स्थित होगा, जवाब होगा सर ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सीधी सीधी सरल रेखाएं, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पर काटेंगी वहाँ मेरा बिंदु स्थित होगा। ये मेरा बिंदु हो गया। लेकिन इस बार मेरा बिंदु ज्ञात करने से काम नहीं चलेगा, मुझे इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू भी बनाना पड़ेगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करूँगा, एक बार अपना ऑब्जर्वर ऊपर बिठा दूंगा जो इसको ऊपर से देखेगा। जब इसको ऊपर से देखेगा तो इसका जो टॉप व्यू होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर टीवी लिख देता हूँ, यानी टॉप व्यू यहाँ पर बन जाएगा। जबकि जब मैं अपने ऑब्जर्वर को यहाँ बिठाऊंगा तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, तो आपका जवाब होगा यहाँ पर बनेगा। इसको मैं FV लिख देता हूँ, चाहे आप वैसे भी शो कर सकते हैं, मतलब डैश बना करके, जो मैंने आपको बताया था। तो मैंने इसको FV लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, वही वाली बात आ गई कि ये अगर HP है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये 90 डिग्री
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। 90 डिग्री क्यों घूमेगा? क्योंकि जहाँ तक इसको कोई वर्टिकल प्लेन, कोई अगला प्लेन नहीं आता तब तक ये घूमता रहेगा, और अगला प्लेन आता है वर्टिकल प्लेन, तब ये 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमेगा। तो घड़ी की सुइयाँ ऐसे ही घूमती हैं। ये क्या आया मेरा? ये टॉप व्यू यहाँ उठ करके आ गया। ये क्या है मेरा? टॉप व्यू। मुझे एक बात बताओ कि अगर ये वाली दूरी मेरी 15 थी तो क्या ये ऊपर जाकर कुछ चेंज होगी? तो आपका जवाब होगा नहीं, ये तो अभी भी 15 ही रहेगी। यानी इस पॉइंट से, यानी XY रेफरेंस लाइन से ये अभी भी 15 ही रहेगी। तो अब मुझे बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर? सर बिल्कुल बता सकते हैं कि अगर ये मेरी रेफरेंस लाइन XY है तब मेरा जो टॉप व्यू है वो यहाँ पर 15 mm की दूरी पर स्थित है। क्या? मेरा टॉप व्यू। जबकि मेरा जो फ्रंट व्यू है वो यहाँ पूरी की पूरी, ये दूरी कितनी आ जाएगी इस बार? 20 mm, और ये 20 mm ऊपर स्थित है। ये 20 mm पूरी दूरी हो गई, ये नीचे वाली 15 हो गई। ये क्या है मेरा? ये मेरा फ्रंट व्यू है। तो अब हमें क्या करना था? क्रम से इनको लगाना था। तो दोस्तों ये मेरी क्या है? XY रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन से 20 mm पर ऊपर क्या स्थित है? फ्रंट व्यू, तथा टॉप व्यू 15 mm। क्वेश्चन का आंसर देखें, चलिए। किसके अंदर दे रखा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 20 mm तथा 15 mm। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। बिंदु ए की स्थिति हमें दे रखी है VP के 15 mm सामने तथा HP से 20 mm ऊपर। तो हमें तब बिंदु का फ्रंट व्यू होगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको इसका आंसर देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर लिखे हुए पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जो मेरा बिंदु है वो VP के 15 mm सामने, जबकि HP से 20 mm ऊपर है। तो हमें फ्रंट व्यू की स्थिति बतानी है। कुछ नहीं करना, हमको एक वर्टिकल प्लेन बनाना है। उसके बाद मुझको क्या करना है? मुझको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाना है। ठीक है, यानी HP बनाना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे इस बार। अब मुझको क्या करना है? पहले स्थिति पता करनी है। तो वो क्या कहता है? VP के सामने। तो दोस्तों VP से हमको सामने आना है, यानी राइट साइड में, जबकि HP से ऊपर। तो ऊपर का मतलब ऊपर। दोनों कंडीशन जो फॉलो हो रही हैं वो पहले चतुर्थांश के लिए हो रही हैं। तो पहला चतुर्थांश में होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमको इसकी माप दे रखी है VP के 15 mm सामने। तो दोस्तों VP के 15 mm सामने का मतलब है कि VP से 15 mm इधर की तरफ, जबकि HP से 20 mm ऊपर, यानी HP जो मेरी हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे मुझे 20 mm ऊपर जाना है। ठीक है, तो अब अगर मैं दोनों तरफ से सरल रेखाएं गुजार देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मेरे बिंदु की, यानी मेरे पॉइंट की स्थिति मिल जाएगी, जो कि ये है। अब ये जो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर लाइनें हैं इनको मिटा देता हूँ, हमें बिंदु पता चल चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा क्या है? यहाँ पर मेरा बिंदु है। अब दोस्तों सेम प्रोसेस वही है कि मुझको क्या करना है? मुझको ऑब्जर्वर को बिठाना है। इस बार मेरा ऑब्जर्वर पहले यहाँ से देखेगा, तो इसको जब वो टॉप से देखेगा तो इसका टॉप व्यू कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा। फिर मेरा ऑब्जर्वर इसको यहाँ फ्रंट से देखेगा तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा। उसके बाद दोस्तों मेरी जो आती है थ्योरी HP को रोटेट कराने वाली, वो रोटेट कराएगी, लेकिन किस दिशा में? घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों ये क्या होगा? ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और यहाँ पर कहीं। लेकिन ये था क्या? ये बच्चों था मेरा टॉप व्यू। तो मेरा जो टॉप व्यू है वो कहाँ आ चुका है? वो नीचे आ चुका है। अगर ये वाली दूरी 15 थी तो आपका जवाब होगा कि सर अभी भी ये वाली दूरी 15 ही होगी। ठीक है, तो ये 15 है। मुझे क्या चाहिए? मुझे केवल FV की स्थिति चाहिए, यानी फ्रंट व्यू की। तो इसको हम दो तरह से, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको चलना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने तो ऑप्शन दे रखे हैं, एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो FV यानी कि फ्रंट व्यू की जो स्थिति है वो XY रेफरेंस लाइन से आप मुझे बताओ क्या है। तो आप कहेंगे कि सर जो मेरा फ्रंट व्यू है वो XY रेफरेंस लाइन कहाँ है? यहाँ है, और इस XY रेफरेंस लाइन से 20 mm ऊपर की तरफ है। तो XY से 20 mm ऊपर है। ठीक है, दूसरी मुझे क्या करनी है? टॉप व्यू से भी उसकी स्थिति ज्ञात करनी है, क्योंकि ऑप्शन में वो भी चीज़ दे रखी है। तो बच्चों अगर मैं टॉप व्यू मेरा बिल्कुल नीचे है, मैं टॉप व्यू से फ्रंट व्यू पर जाता हूं तो आप कहेंगे ये 20 और 15 जुड़ जाएगा और ये टोटल 35 mm आ जाएगा। यानी मेरा टॉप व्यू नीचे है और फ्रंट व्यू ऊपर है, तो मैं कहूँगा कि टॉप व्यू से जो मेरा फ्रंट व्यू है
टॉप व्यू से है 35 mm ऊपर। अब हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं। अगर नहीं दे रखे हैं तो एक ज़रूर दे रखा होगा। तो मेरा जो फ्रंट व्यू है वो एक्स वाई रेफरेंस लाइन से 20 mm ऊपर है, जबकि टॉप व्यू से 35 mm ऊपर है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ए ऑप्शन दे रखा है कि टॉप व्यू से 35 mm ऊपर, तो ये बिल्कुल सही है। जबकि यहाँ पर सी ऑप्शन दे रखा है कि एक्स वाई रेखा से 20 mm ऊपर, जो ये भी सही है। जबकि डी ऑप्शन दे रखा है ए व सी दोनों, तो ये ही बिल्कुल सही है। यानी हमें किस ऑप्शन को लगाना है, हमें ऑप्शन नंबर डी को लगाना है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारा एक बिंदु ए है जिसकी स्थिति वर्टिकल प्लेन से 8 mm पीछे, जबकि हॉरिजॉन्टल प्लेन से 10 mm नीचे है। तो दोस्तों हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमसे कहा गया है कि इनमें से हमको गलत कथन चुनना है। यानी इनमें से 3 जो होंगे वो करेक्ट होंगे, जबकि एक गलत होगा। तो हमको गलत वाला बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने बिंदु के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की स्थिति ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक वर्टिकल प्लेन बनाया और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या कहा, उसके बाद मैंने कहा कि VP से 8 mm पीछे है। तो पीछे का मतलब है या तो वो यहाँ हो, इधर की तरफ होगा, या फिर वो यहाँ होगा। उसके बाद HP के नीचे है, तो या तो वो इसमें होगा या फिर इसमें होगा। तो दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं दोस्तों मेरी तीसरे चतुर्थांश के लिए। तो मेरा बिंदु 3rd क्वाड्रेंट में है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर जो हमें माप दे रखी हैं वो हम लिख लेते हैं। HP से 8 mm पीछे, सॉरी VP से, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, VP से 8 mm पीछे का मतलब है इधर की तरफ, जबकि HP से 10 mm नीचे, तो मैं HP से नीचे की तरफ 10 mm आ गया। सेम मुझको क्या करना था, मुझको बिंदु पता करना था। तो मैंने सरल रेखा डाली और मेरा ये इंटरसेक्ट पॉइंट आ जाएगा, यानी दोनों रेखाएं यहाँ पर काटेंगी। तो मैंने पहले ही पता किया, चलिए ठीक है, मेरा बिंदु यहाँ पर है। अब मैं फ्रंट व्यू की बात करता हूँ, तो मैं अपने ऑब्जर्वर को यहाँ बिठाऊंगा, ठीक है। मेरा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, उसने इस बिंदु को देखा, तो इसका फ्रंट व्यू यानी FV यहाँ पर बना। तो मैंने इसको लिख दिया कि ये इसका फ्रंट व्यू है, अच्छी बात है। उसके बाद मैंने देखा कि इसका टॉप व्यू कहाँ बनेगा। तो इस बार मैंने ऑब्जर्वर को ऊपर बिठाया और इस बार जो मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन था वो पारदर्शी था, यानी ट्रांसपेरेंट था, जिसके अंदर से ये बिंदु दिखा और इसका टॉप व्यू यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो मेरे टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बन करके तैयार हैं। अब मैं इनकी स्थिति और पता करता हूँ। उससे पहले ये मेरा HP है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जिसके कारण इसको ऊपर की तरफ घुमाना होगा। तो आपका जवाब होगा कि घड़ी की दिशा क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं इसको ऊपर लेके गया, तो यहाँ पर मेरा जो TV था, TV का मतलब है टॉप व्यू था, वो ऊपर पहुँच गया। और अभी भी ये दूरी 8 mm की ही होगी, दूरी तो चेंज नहीं होगी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपने टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की स्थिति अच्छे से पता कर ली है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन किस प्रकार से हमें दिए हुए हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि जो मेरा FV यानी कि जो मेरा फ्रंट व्यू है वो टॉप व्यू से 18 mm ऊपर होगा, ठीक है। फ्रंट व्यू टॉप व्यू से ऊपर होगा 18 mm। चलिए देखते हैं। दोस्तों क्या कहा गया कि मेरा जो फ्रंट व्यू है वो ऊपर है कितना, 18 mm, और किससे ऊपर है, मेरे टॉप व्यू से, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये बात सही है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। वो क्यों गलत है, क्योंकि मेरा टॉप व्यू ऊपर है 18 mm फ्रंट व्यू से, जबकि यहाँ पर तो उल्टा ही दिया हुआ है। तो ये जो मेरा पहला कथन था ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हम और कथन भी देख लेते हैं, क्या वो सही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे जो मेरा दूसरा कथन है वो क्या है कि मेरा जो फ्रंट व्यू है वो टॉप व्यू से 18 mm नीचे होगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है, मेरा जो पॉइंट नंबर 2 है वो कहता है कि जो मेरा FV यानी फ्रंट व्यू है वो 18 mm की नीचे है, किससे, लेकिन टॉप व्यू से। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 18 mm ही नीचे है। मेरा ये क्या है, ये मेरा टॉप व्यू है और यहाँ से यहाँ तक 8 दूरी है और नीचे 10 दूरी है। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 18 mm की और नीचे स्थित है FV यानी कि फ्रंट व्यू। तो दूसरा कथन सही है। अब तीसरा देखते हैं। दोस्तों तीसरा कथन पढ़िए। तीसरा कथन कहता है
कि फ्रंट व्यू XY रेखा से 10 mm नीचे होगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये बीच में मेरा पॉइंट है XY रेफरेंस लाइन का। क्या XY रेफरेंस लाइन से फ्रंट व्यू 10 mm नीचे है? तो जवाब होगा जी सर बिल्कुल नीचे है। तो ये कथन भी सही है। अगला कथन है दोस्तों कि टीवी यानी कि टॉप व्यू XY रेखा से 8 mm ऊपर होगा, और ये ऊपर है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। या फिर आप देख सकते हैं ये मेरा XY रेफरेंस लाइन है और ये मेरा टॉप व्यू है जो 8 mm ऊपर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो सेशन था ये कंप्लीट हुआ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यार शेयर करते रहा करो। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, आप लोग जो कहते हो कि सर ये टॉपिक कराओ, मैं करा देता हूँ। जितना मुझे टाइम मिलता है उतना मैं वीडियो ज़रूर शूट करता हूँ। मैं बिल्कुल भी खाली नहीं बैठता। जब भी मुझे टाइम मिलता है, चाहे मैं अगर लंबी वीडियो शूट नहीं कर पाता तो एक छोटी वीडियो ज़रूर शूट कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं अपने टाइम को बिल्कुल आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग यार प्लीज़ शेयर किया करो, ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करो। और दोस्तों मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आपकी तरह के स्टूडेंट हूँ। तो मुझे कहाँ पर जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ उसमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ मुझे अपनी सुधारनी चाहिए, ये सारी बातें भी कमेंट के माध्यम से आप बताते रहा करो। ठीक है, मैं कहाँ पर गलती करता हूँ, क्या चीज़ मैं अच्छी कराता हूँ और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। ठीक है, सभी चीज़ों को बताया करो, जिससे क्या होगा मैं और अच्छे से आपको पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जैसे ही मुझको टाइम मिलेगा मैं बिल्कुल अगली वीडियो शूट करके जल्दी से अपलोड करूँगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर ये आप लोगों को पढ़ाना चाहूँगा। ठीक है, और सारी बातें आप कमेंट के माध्यम से बताया करो। जय हिंद।